दोस्तों नमस्कार। आज अपन हिंदी के एक नए टॉपिक काव्य गुण के बारे में चर्चा करें। काव्य गुण क्या है और प्रतियोगिता परीक्षा में काव्य गुण से संबंधित कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, परीक्षा उपयोगी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ काव्य गुण क्या है। काव्य गुण है काव्य के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है, यानी ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे काव्य गुण कहा जाता है। यह उसी प्रकार है जैसे जिस प्रकार किसी चारित्रिक गुणों से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। यदि किसी मनुष्य में चरित्र के अच्छे अच्छे गुण होते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी हर कोई इज्जत करता है। उसी प्रकार से वैसे ही काव्य में वे गुणों से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वो काव्य प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। तो बस जिस प्रकार मनुष्य में चारित्रिक गुणों से उसकी शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य के अंतर्गत यदि गुण होंगे तो वो काव्य सुशोभित होगा, सुंदर लगेगा और उसकी सराहना हर कोई की जाएगी। ठीक है। अब काव्य गुण कितने प्रकार के, वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काव्य गुण के बारे में चर्चा की है, जैसे कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना। आप देखोगे आचार्य भरत मुनि जी ने 10 माने। ठीक है ना। और दूसरे जो भी आचार्य है, ठीक है ना, उन्होंने 10-10 काव्य गुण के बारे में बताया। लेकिन मूल रूप से हिंदी के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य गुण 3 प्रकार के माने गए। अब कौन कौन से काव्य गुण, तो आपको ध्यान रखना है। पहला काव्य गुण होता है प्रसाद गुण। ठीक है, इसके बारे में अभी अपन आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक बार आप मोटा मोटा रूप देख लीजिए। दूसरा ओज गुण, ठीक है, और तीसरा है माधुर्य गुण। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य गुण को 3 भागों में बांटा गया है, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। और इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रतियोगिता परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई काव्य गुण के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, और कौन से हिंदी आचार्यों ने काव्य गुणों की संख्या के बारे में बताया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे प्रवर्तक पूछ लिया जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखना आपको काव्य गुण रीति संप्रदाय के अंतर्गत आचार्य वामन को इसका प्रवर्तक माना गया है। ठीक है, तो काव्य गुण की यदि आपको प्रवर्तक पूछ लिया जाए, कौन प्रवर्तक, कि भाई इसके प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखना जो रीति संप्रदाय के आचार्य वामन प्रवर्तक है उनको ही गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना आचार्य वामन, नाम अच्छी तरह से देख लेना, याद होना चाहिए। आचार्य वामन, वामन ये हालांकि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है ना, ये किसके है, रीति संप्रदाय के, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है आचार्य वामन को। ठीक है ना, और इनके रीति संप्रदाय को ही, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके रीति संप्रदाय को ही क्या कहा जाता है, गुण संप्रदाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये ध्यान रखना, गुण संप्रदाय। इनके जो रीति संप्रदाय है उसको गुण संप्रदाय कहा जाता है। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि काव्य गुण के प्रवर्तक कौन है, तो आपको आचार्य वामन ही लगाना है। आचार्य वामन जिन्होंने रीति संप्रदाय दिया, और इनके रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय कहा जाता है। और इन्होंने अपने ग्रंथ जिसके अंतर्गत गुण संप्रदाय और गुण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है ना। तो देखते हैं इनके जो आचार्य वामन का ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम लिखेंगे अपन, और उसमें उन्होंने गुण की जो परिभाषा दी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आचार्य वामन का जो ग्रंथ है, ये ध्यान रखना, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम लिख दो जिसमें इन्होंने रीति संप्रदाय और गुण संप्रदाय दिया। ठीक है ना, तो वो है काव्य अलंकार। इनके ग्रंथ का क्या नाम है, काव्य अलंकार। ध्यान से देखना, परीक्षा में पूछा जाएगा। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, सूत्रवृत्ति ये इनका ग्रंथ है।
आचार्य वामन का, जिसके अंतर्गत इन्होंने रीति संप्रदाय या गुण संप्रदाय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, काव्य अलंकार श्रुतवर्ती के अंतर्गत। ठीक है, अब इन्होंने इसके अंदर गुण संप्रदाय की चर्चा की है। ठीक है, और इन्होंने 2 प्रकार के गुण माने, ये भी ध्यान रखना। आचार्य वामन ने अपने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में गुण संप्रदाय या रीति संप्रदाय की विस्तृत रूप से चर्चा की और 2 प्रकार के गुण माने। गुण कितने माने? तो आचार्य वामन के बारे में देख लो थोड़ा सा। ठीक है, इन्होंने 2 प्रकार के काव्य गुण के बारे में चर्चा की है। अब कौन कौन से, तो थोड़ा सा ये देख लो, 2 प्रकार के काव्य गुण कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कहा है कि भाई काव्य के अंतर्गत एक तो होता है शब्द गुण। क्या होता है? शब्द गुण होता है ये। ठीक है ना, और इन्होंने शब्द गुण कितने माने, तो ध्यान रखना 10 शब्द गुण के बारे में चर्चा की है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने कहा है काव्य के अंतर्गत अर्थ गुण होते हैं। क्या होते हैं? अर्थ गुण होते हैं। अब ये अर्थ गुण भी इन्होंने कितने माने, तो 10। तो आप 10 और 10 कितने हो गए? 20। तो यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि काव्य गुण के बारे में आचार्य वामन ने चर्चा की है और कितने प्रकार के गुण माने, तो 10 शब्द गुण है और 10 अर्थ गुण है। इस प्रकार से 20 काव्य गुण इन्होंने माने। ये हो गया प्रवर्तक और इनके ग्रंथ के आधार पर इनका विश्लेषण। एक इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में, ठीक है ना, ये परिभाषा अधिकतर पूछ ली जाती है। ठीक है ना, तो इन्होंने जो काव्य गुण है उसके बारे में बताते हुए आचार्य वामन के बारे में पढ़ रहे, इन्होंने क्या गुणों को स्पष्ट करते हुए इन्होंने एक परिभाषा दी है, वो मेरे को याद आ रही है, वो परीक्षा में सीधी सीधी पूछ ली जाती है, तो आप इसको मोस्ट लगा दीजिए। आचार्य वामन ने गुणों की चर्चा करते हुए इन्होंने क्या कहा गुणों को, तो इन्होंने कहा काव्य, अच्छी तरह से देखना, काव्य शोभाया, ध्यान से देखना, यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। काव्य शोभाया बिल्कुल छोटी सी है। काव्य, ध्यान से देखो, काव्य शोभाया, आगे करता रहो, ये याद रखना, बिल्कुल 3 अक्षर की परिभाषा बता रहा हूं। काव्य शोभाया करता रहो धर्मा गुणा, धर्मा और गुणा, ये इन्होंने परिभाषा दी है। ठीक है, अब देखो इस परिभाषा के द्वारा सीधा सीधा इसका अर्थ सामने आ रहा है। ये परिभाषा जो काव्य गुण की दी है, तो ध्यान रखना, काव्य शोभाया कर्तारा धर्मा गुणा। अगर इसको सीधा सीधा पूछ लिया जाए परीक्षा में कि काव्य के बारे में ये किसने बताया, ये परिभाषा किसने दी, तो आपका उत्तर होना चाहिए आचार्य वामन ने। वामन ने जो अपने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में काव्य गुण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है, उसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, काव्य शोभाया कर्तारा धर्माण गुणा। ठीक है, धर्मा गुणा, यह विसर्ग लगा देना भाई, धर्मा गुणा। अब इनको अगर संलाद करें, शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, शब्द और अर्थ के शोभा कारक। या ये सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं, भावार्थ देख लो, क्या हो जाएगा, शब्द और, ध्यान से देखना, कोई भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं छूटना है। शब्द और अर्थ के, शब्द और अर्थ के शोभा कारक, काव्य शोभाया कर्तारा धर्माण गुणा, शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को, शब्द और अर्थ के शोभा कारक, शब्द और अर्थ के शोभा कारक, काव्य शोभाया कर्तारा धर्मा गुणा, शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को क्या कहा जाएगा, धर्म को गुण कहा जाता है। बस कुछ नहीं है कि भाई काव्य गुण क्या है, यानी शब्द और अर्थ के शोभा बढ़ाने वाले धर्म को काव्य गुण कहा जाता है। ये किसने कहा, आचार्य वामन ने। और ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो वेरी मोस्ट लगा देना आप इसको, इंपॉर्टेंट। काव्य शोभाया कर्तारा धर्मा गुणा, ये सीधा सीधा परीक्षा में आपको पूछेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आचार्य वामन संबंधित जहाँ से प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। एक जो इम्पोर्टेंट चीज परीक्षा में पूछ ली जाती है
वो काव्यों के भेद के बारे में पूछ ली जाती है। तो थोड़ा सा देख लो, काव्य के भेद अलग अलग संस्कृत आचार्यों ने अलग अलग भेद के बारे में चर्चा की और वो सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है काव्य भेद का, ठीक है ना। काव्य के भेद का सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। आचार्य वामन का तो मैंने बता दिया, इन्होंने जो 2 गुण बताए वेद में, ठीक है ना। एक शब्द गुण जो 10 बताया, दूसरे अर्थ गुण जो 10, इस प्रकार से 20 गुणों के बारे में चर्चा की। काव्य के भेद या काव्य गुणों के भेद, यहाँ कर दो काव्य, यहाँ लिख दो गुणों के भेद। काव्य जो गुण है उनके भेद के बारे में संस्कृत आचार्यों ने अलग अलग चर्चा की और वो परीक्षा में सीधा सीधा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है वो है सर्वप्रथम यदि किसी ने चर्चा की है काव्य गुणों के बारे में, ठीक है ना, तो वो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम काव्य गुणों के भेद के बारे में चर्चा किसने की। तो आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम चर्चा करने वाले हैं भरत मुनि। अब आपको मालूम है भरत मुनि ने किस में चर्चा की। मैंने रस वाले जो YouTube वीडियो में आपको बताया था, इनका एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने भरत मुनि जी ने चर्चा की है किसकी, काव्य गुणों के भेद की। सर्वप्रथम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम काव्य गुणों के भेदों के बारे में चर्चा करने वाले कौन हैं, तो भरत मुनि। अब भाई इन्होंने भेदों के बारे में चर्चा की और काव्य गुण कितने माने, तो ये ध्यान रखना, भरत मुनि जी ने जो काव्य गुण माने वो गुण कितने माने, तो ध्यान रखना 10 काव्य गुणों के बारे में चर्चा की, 10 गुण माने, ठीक है। कितने माने, गुण कितने माने, काव्य के गुण 10 माने, ठीक है। अब 10 काव्य गुण मानने वाले 2 और आचार्य मेरे दिमाग में आ रहे हैं और वो सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक तो ये सर्वप्रथम चर्चा करने वाले आचार्य हो गए। अब दूसरा देखो, दूसरा काव्य गुण के भेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जिन्होंने 10 काव्य गुण माने उनके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं, ताकि 10-10 के साथ आपको ये सवाल याद हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न बनेगा तो आपको याद रहेगा। तो ध्यान रखना है 10 गुण मानने वाले दूसरे आचार्य है वो है भामा। कौन है, आचार्य भामा। भामा ने भी काव्य गुण कितने माने, तो ध्यान रखना है कितने माने काव्य गुण, 10 काव्य गुण के बारे में चर्चा की है। तीसरा अगर 10 काव्य गुण मानने वाले तो वो कौन है, तो ध्यान रखना है दंडी। दंडी ने भी 10 माने, ठीक है ना। काव्य गुण कितने माने दंडी ने भी काव्य गुण 10 काव्य गुण के बारे में चर्चा की है, ठीक है ना। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है कि भाई मूल रूप से काव्य गुण तो 3 ही है, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, ठीक है ना। अब इन 3 गुण के बारे में चर्चा सर्वप्रथम किसने की है, तो ये प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो ये क्या है, सर्वप्रथम 3 काव्य गुण मानने वाले और उन पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले कौन है, तो आपको ध्यान रखना है। एक है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों के बारे में चर्चा की है। अब इन्होंने कौन से ग्रंथ में की है, तो इनके ग्रंथ का नाम जरूर ध्यान रखना आप, काव्य प्रकाश। मम्मट काव्य प्रकाश, ये याद रखना, काव्य प्रकाश। इनका जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश, ठीक है ना, ये इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। इसके अंतर्गत काव्य गुणों की चर्चा करते हुए इन्होंने 3 प्रकार के काव्य गुण माने। कितने माने, 3 काव्य गुण। अब कौन कौन से माने, तो वो ध्यान रखना। इन्होंने जो 3 माने वो माने प्रसाद गुण, ठीक है, प्रसाद गुण, और दूसरा माना है ओज गुण, दूसरा क्या माना है, ओज गुण, और तीसरा माना है वो माधुर्य गुण। ये विस्तृत रूप से परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य। देखो परीक्षा में सीधा सीधा सवाल कहाँ से पूछेगा कि भाई काव्य गुण, प्रसाद, ओज, माधुर्य के बारे में सर्वप्रथम चर्चा करने वाले, ठीक है ना, आचार्य कौन है, तो आपको ध्यान रखना आचार्य मम्मट ने
3 प्रकार के काव्य गुणों के बारे में चर्चा की है और वो बताए प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, अब दूसरा और जो इम्पोर्टेंट बन रहा है वो आप ध्यान रखना, वो बन रहा है जो परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, वो है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ से संबंधित परीक्षा में सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो इनके ग्रंथ का नाम ध्यान रखना। आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ कौन सा है, तो साहित्य दर्पण है। इनका ग्रंथ का नाम क्या है ये याद रखना, ये काव्य शास्त्र के अंतर्गत अधिकतर पूछा जाता है। इन्होंने साहित्य दर्पण अपने ग्रंथ के अंतर्गत काव्य गुणों के बारे में चर्चा करते हुए इन्होंने भी काव्य गुण कितने माने, 3 ही माने। ठीक है ना, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट जो बन रहा है वो आचार्य एक और है जिन्होंने भी 3 प्रकार के काव्य गुण माने, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। वो है पंडित जगन्नाथ। कौन है, पंडित जगन्नाथ। ये याद रखना, इससे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। पंडित जगन्नाथ है, ठीक है, और इनकी रचना का नाम है रस गंगाधर। इनकी रचना का क्या नाम है, रस गंगाधर। ये याद रखना, इनकी रचना में देखो सब लिखा रहा हूँ आपको, आपका परीक्षा में सवाल नहीं। और इन्होंने भी 3 प्रकार के, ये मोटा मोटा अपन ने काव्य गुण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर दी, जहाँ से प्रश्न बन सकता है। आपको मूल रूप से एक तो 10 काव्य गुण मानने वाले उनका ध्यान रखना, तो ये 3 है। कौन कौन है, भरत मुनि जी जिन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 10 काव्य गुण के बारे में चर्चा की। ठीक है, आचार्य भामन ने भी 10 की और दंडी ने भी 10 की। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आपका आंसर होना चाहिए 10 काव्य गुण मानने वाले भरत मुनि, आचार्य भामा और आचार्य दंडी। फिर 3 प्रकार के काव्य गुण मानने वाले कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, आचार्य मम्मट जिन्होंने काव्य प्रकाश के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण के बारे में बताया, और आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण के अंतर्गत, और पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर के अंतर्गत 3 प्रकार के काव्य गुण के बारे में चर्चा की है। इस प्रकार से ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण के बारे में पहचान लेते हैं कि भाई कोई काव्य को कैसे पहचानेंगे कि इसके अंतर्गत प्रसाद गुण है, इसमें ओज गुण है और इसमें माधुर्य गुण है। तो वो शॉर्ट ट्रिक से कुछ शब्द द्वारा कैसे पहचाना जाए गुण के बारे में, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, तो देखो पहला देख लो प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या है, ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, वो प्रसाद गुण की रचना है। ठीक है ना, कुछ नहीं, देखते ही आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। कैसे, तो जैसे देखो एक उदाहरण द्वारा अपन समझ लेते हैं प्रसाद गुण कैसे आपको समझ में आ जाएगा, और इसके बारे में विस्तृत रूप से अभी अपन देख लेते हैं। जैसे देखो कोई भी पद दे रखा है, उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। ठीक है, काम करो कुछ काम करो, काम करो कुछ काम करो, कुछ काम करो। अब ये देखो जैसे ये पद दे रखा है, इसको देखते ही इसका भावार्थ और इसका मूल आपको समझ में आ गया, बस वहां पर प्रसाद गुण है, कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रसाद गुण बहुत इजी है। अब देखो प्रसाद गुण की अगर विशेषता पूछ ली जाए तो ध्यान रखना, प्रसाद गुण की विशेषता क्या है ये आप जरूर ध्यान रखना। प्रसाद गुण की विशेषता है स्पष्टता या स्वस्थता। क्या है, स्पष्टता। प्रसाद गुण बिल्कुल स्पष्ट होगा, भावार्थ देखते ही समझ में आ जाएगा, और इसमें स्वच्छता होगी, स्वच्छता। ठीक है ना, ये इसकी विशेषता है प्रसाद गुण की। ठीक है, अब ये प्रसाद गुण ऐसे धुले हुए वस्त्र के समान है जिसमें से सहज जल निकल जाता है। बस ये ऐसी लकड़ी, सूखी लकड़ी के समान है जिसमें अग्नि देने पर वो स्वतः जल जाती है, बिल्कुल बिना प्रयास किए। वहां पर है प्रसाद गुण है। समझ में आ गया, ये गुण
कहाँ कहाँ पाया जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रखना, समस्त रचनाएं और रस में प्रसाद गुण होता है, क्योंकि सीधा सीधा भावार्थ समझ में आ जाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना आप, ये गुण प्रसाद गुण के बारे में परीक्षा में पूछ लिया जाता है। समस्त रचनाओं में पाया जाता है, समस्त रचना और रसों में, ये ध्यान रखना, ये सभी रचनाओं और रसों में पाया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा ले लेते हैं अपन, दूसरा इंपॉर्टेंट है ओज गुण। ओज गुण, ओज गुण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा संबंधित। ओज गुण में क्या है, देखो ओज गुण, ओज गुण क्या है, जिसको ऐसा काव्य जिसको पढ़ते ही जोश, जुनून और वीरता जागृत हो जाए, वहां ओज गुण है। मतलब ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही जोश, वीरता, तो थोड़ा सा लिख दो इसमें, क्या ऐसा काव्य जिसको पढ़ते ही जोश, वीरता या उल्लास आपके मन में ये चीजें जागृत हो जाए, जोश, वीरता, उल्लास, ठीक है ना, भावना जागृत हो जाए, वहां ओज गुण है। और आप ध्यान रखना, ओज गुण का रीतिकालीन कवि भूषण ने बहुत ही शानदार शिवाजी की रचना को लेके हुए ओज गुण का शानदार वर्णन किया है और काव्य पाठ किया है। तो रीतिकालीन कवि भूषण ने ओज गुण की सर्वाधिक रचनाएं लिखी, ये ध्यान रखना। तो ओज गुण का शाब्दिक क्या अर्थ है, ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही हृदय के अंतर्गत, मन के अंतर्गत जोश, वीरता और उल्लास की भावना जागृत हो जाती है, वहां पर ओज गुण हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भाई ओज गुण किस किस के अंतर्गत होता है। तो ओज गुण कौन कौन से रसों में पूछ लिया जाए, तो जैसे कि ओज गुण आपको मालूम है वीर रस में तो होगा ही होगा 100%, ठीक है ना, जो जोश जगाता है, ठीक है। और रौद्र, क्रोध वाला रौद्र रस, ये ओज गुण पाया जाता है। भयानक रस, भयानक रस में भी ओज गुण पाया जाता है, ध्यान रखना। और विभत्स, विभत्स रस में, ये ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है ओज गुण कौन कौन से रसों में पाया जाता है। तो वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रस में ओज गुण पाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो ये है कि भाई ओज गुण कैसे पहचाने कि ओज गुण है, तो इसकी पहचान के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। ओज गुण को पहचाने की टिप्स, ओज गुण में कैसे वर्णों का, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। कोई कवि किसी काव्य में ओज गुण लाने के लिए अपने अंतर्गत काव्य में कैसे वर्णों का और कैसा सामासिक पदों और रेपयुक्त वर्णों का प्रयोग करेगा जिससे ओज गुण व्याप्त हो जाए। तो ध्यान रखना, ओज गुण हमेशा संयुक्त अक्षर पाया जाएगा। ऐसी रचना जिसमें संयुक्त अक्षर, ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं संयुक्त अक्षर, इस रचना के अंदर ओज गुण की रचना में संयुक्त अक्षर पाए जाएंगे, ठीक है। और क्या पाया जाएगा, ध्यान रखना, संयुक्त और ट वर्गीय वर्ण। ट वर्गीय वर्ण आप समझते हो, ट, ठ, ड, ड, ण, ठीक है ना, और द, त, द, ये सारे वर्ण पाए जाएंगे ओज गुण की रचना। ध्यान, अभी मैं बताऊंगा एक रचना लिख के, ठीक है। और इसके अंदर क्या सामासिक पद पाए जाएंगे, ये भी लिख दो, सामासिक पद, सामासिक पद पाए जाते, ये ध्यान रखना। और एक होता है रेप युक्त वर्ण भी होंगे इसमें, रैप युक्त, ये याद रखना, रैप युक्त वर्ण भी होंगे इसके अंतर्गत, वहां पर ओज गुण की रचना होगी। अब इसको देखो एक उदाहरण द्वारा अपन देख लेते हैं कि कैसे। तो देखो, जय चमुंड जय चंड मुंड, जय चमुंड, ये देख लो ट वर्णीय वर्ण आ गया, आ गया। जय चंड मुंड, जय चंड मुंड आ रहा है, देख रहे हो, अच्छी तरह से देख लो। भंडार सुर खंडिनी, ये देख लो, इसमें क्या, जय चमुंड जय चंड मुंड भंडार सुर खंडिनी, यानी इसमें ओज गुण है, ओज गुण। तो देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको तो ये ध्यान रखना है, जो ऐसी रचना जिसको पढ़ने से जोश, वीरता या उल्लास की भावना जागृत हो,
वहां पर ओज गुण पाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें संयुक्त अक्षर होगा, ट वर्गीय वर्ण होंगे, सामाजिक पद होंगे और रेप युक्त वर्ण पाए जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा जो मेन वो देख लो, माधुर्य, माधुर्य गुण। तीसरा माधुर्य, देखो माधुर्य गुण नाम से मालूम पड़ रहा है, इसमें कोमल कांत पदावली होगी। ठीक है, कैसी पदावली होगी? कोमल और हृदय में आनंद व उल्लास लाने वाली कोमल कांत पदावली। तो इसमें कैसे होंगे? कोमल कांत पदावली होगी, कोमल कांत, ये याद रखना, कोमल काल पदावली होगी। ठीक है, वहां पर माधुर्य गुण रचना होगी। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा? हृदय में आनंद व उल्लास बढ़ने वाली, ये अधिकतर ध्यान रखना श्रृंगार के अंतर्गत, श्रृंगार रस के अंतर्गत माधुर्य गुण होता है, ये ध्यान रखना, श्रृंगार रस के अंतर्गत। और किसके अंदर होगा? हास्य रस के अंतर्गत, हास्य रस के अंतर्गत माधुर्य गुण होगा। और किसमें होगा? करुण रस के अंतर्गत। तो याद रखना आप, करुण रस के अंतर्गत। और माधुर्य गुण में क्या? कोमल कांत पदावली होगी। ठीक है, अनुस्वार वर्ण का प्रयोग होगा इसके अंतर्गत, माधुर्य गुण के अंदर। लेकिन एक ध्यान रखना, इसमें संयुक्त अक्षर, ट वर्गीय, सामाजिक पद और रेप युक्त वर्ण नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें बिल्कुल कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और ये श्रृंगार, हास्य, करुण और एक और लिख दो आप, शांत रस। बस इन रसों के अंतर्गत, ये रस है, इन रसों के अंतर्गत माधुर्य गुण पाया जाता है। एक देखो, इसका एक पद लिख देते हैं अपन कि माधुर्य गुण क्या? कोमल कांत पदावली होगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखो, अमी हलाल मद भरे, अमी हलाहल मद भरे, देखो अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, श्वेत श्याम रत्नार। देखो कैसी कोमल कांत पदावली है। ठीक है ना, तो यहां पर माधुर्य गुण होगा, तो कुछ नहीं, माधुर्य गुण में कोमल कांत पदावली होगी, संयुक्त अक्षर, ट वर्गीय, सामाजिक पद या रेप युक्त वर्ण नहीं आएंगे, अनुसार आ सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसमें श्रृंगार में, शांत में, हास्य और करुण रस के अंतर्गत माधुर्य गुण पाया जाए। इस प्रकार से आज के टॉपिक में आपको काव्य गुण के बारे में विस्तृत रूप से अपन ने चर्चा की। यदि आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।